आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। उत्तम कुमार त्यागी, एडवोकेट, पूर्व वार्ड अध्यक्ष, मोदीनगर तहसील, चुनाव की तैयारी में जुट सकते हैं। वार्ड नंबर 7 से हो सकते हैं जिला पंचायत सदस्य के दावेदार। और लगाया पूर्व प्रधान पर आरोप, कहा जाति विशेष पर ध्यान दिया, सभी लोगों पर नहीं दिया ध्यान। और आपस में भाईचारा कायम रखने के लिए अगले प्रधान से आग्रह करा और कहा कि जिसका काम हो सभी समाज के लोगों पर ध्यान दिया जाए और उसके बाद विकास का काम इस तरीके से किया जाए कि किसी को भी आपत्ति ना हो। और मेन काम प्रधान का नाली खरंजे और लाइट की व्यवस्था खंभों पर होनी चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दें। बाकी उन्होंने उम्मीद जताई कि 2 साल के करीब ये नगर पालिका मुरादनगर के अंदर आ सकता है। बाकी समाज के कार्यों में मैं भी लगा रहता हूं और सड़कों की विशेष ध्यान देता रहता हूं। आसपास के गांवों के लिए मैंने बड़ी बड़ी मेहनत करता रहता हूं और मेरे आर्टिकल भी छपते रहते हैं। पूर्व वार्ड अध्यक्ष मोदीनगर हूँ। कौन सा गाँव है आपका? मेरा गांव मूल रूप से तो पिलाना है बागपत में, लेकिन फ़िलहाल जो है असालत नगर का एरिया है, वहाँ पे मैं निवास कर रहा हूँ। और चुनाव का समय है तो चुनाव के समय में चुनाव की बात करी जाएंगी। चुनाव की तो बात करी जाएंगी। जैसे आप पिछले प्रधान थे, उन्होंने क्या काम छोड़ दिया, नए प्रधान साहब को क्या उम्मीद है? देखो, पहली बात तो मेरी ये है कहने की कि असालत नगर का जो क्षेत्र है वो इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है कि कॉलोनियाँ इतनी बन चुकी हैं, कोई भी प्रधान हमारी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर सकता है। पहली बात तो ये। लेकिन कुछ कमियां रही हैं पूर्व में भी कि कुछ चिन्हित जगह काम करे गए हैं, हम जैसे लोगों के कहने के बाद भी काम नहीं किया गया। तो कुछ जगह व्यवस्थाएं ऐसी हैं, हम मानते हैं कि शासन से भी उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती प्रधानी में, लेकिन जो ज़रूरत है उसके हिसाब से काम होना चाहिए, ना कि आदमी को देख के, ना कि गली मोहल्ले को देख के, ना वोट देख के। जनता जो चुनती है किसी भी व्यक्ति को, जब चुना जाता है तो वो सबका होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो। किस प्रकार के काम, मतलब जैसे लाइट का? देखो, ऐसा है, लाइट जो प्रधान का मेन काम तो नाली खरंजे लाइट का ही है। अगर वही काम नहीं होता है तो फिर बेकार है प्रधान बनना किसी का भी। सबसे पहला काम तो प्रधान का है लाइट खरंजे, रास्ते ठीक होने चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, व्यवहार ठीक होना चाहिए, लोगों का जाति आय, ये मूल निवास के फार्म साइन करने, इस तरह के काम है। इसमें जो आदमी जिसका व्यवहार ठीक है वो ठीक है, बाकी तो काम तो देखो सरकार से पैसा आएगा तो होगा। और ये नहीं होना चाहिए कि भाई कहीं आदमी अपना पर्सनल वो बना के माना कि भाई वहाँ काम नहीं कराना, वहाँ काम करूँगा, तो ये बात जो गलत है। कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी प्रधान बने, हमें कोई इससे वो नहीं है, लेकिन जो भी बने उसे जनहित का काम करना चाहिए, जो कहे उसकी सुननी चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम करना चाहिए। हमारा तो यही कहना है। ठीक नहीं है तो प्रत्याशी जैसे नहीं आएंगे वो अपने हिसाब से काम करेंगे, हर आदमी अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएगा ही। अब उसमें ये कहना है किसको कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये तो अब आगे भविष्य तय हो ही जाएगा, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन बहरहाल कोई भी प्रत्याशी बने उसे ये सोचना चाहिए कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता ने मुझे चुना है, कोई जाति बिरादरी धर्म भेदभाव नहीं होना चाहिए और काम जहाँ ज़रूरी है वहाँ होना चाहिए। मेरा तो आपसे यही था, आप मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू यही कहना है कि चुनाव जो भी नेता बने वो बिना किसी भेदभाव के काम करे। मेरा भी ये मानना है, मेरा भी थोड़ा बहुत लगाव रहता है, कहीं ना कहीं जन सेवाओं के कार्य में लगा रहता हूँ। पिछले बार ये सहविस्वा का जो रास्ते का मामला है, तुम्हारा जो कौन सी कॉलोनी पड़ती है, ये त्रिमूर्ति विहार का मेन रास्ता था, इतना ख़राब था, मैंने इस पर इतना लिखा है। और जहाँ तक बात है नगर पालिका, खैर 2 साल का आप सुन रहे हैं कि 2 साल बाद ये नगर पालिका के जैसे चुनाव डिक्लेयर होंगे उसमें हो जाएगा, लेकिन मैंने त्रिमूर्ति विहार के रास्ते के लिए इतना लिखा है, फेसबुक पे भी मैंने, लिखित में भी, और मेरे कई आर्टिकल भी छपे हैं। लेकिन खुद मिलाकर मैं सरकार की बधाई देता हूँ कि वो रास्ता बन रहा है, बढ़िया बन रहा है, आरसीसी का बन रहा है और मुझे अच्छा लगा। मैंने भी प्रयास किया, सरकार ने भी काम किए हैं, तो ठीक है। विधायक जी भी काम कर रहे हैं, अच्छा विधायक जी भी काम कर रहे हैं, कहने से भी काम कर रहे हैं। और जो भी प्रधान आए तो हम तो हमारा ये कहना है जनता की सुननी चाहिए, जनता काम होना चाहिए। त्रिमूर्ति विहार का हाल ये था कि कोई आदमी वहाँ को निकल नहीं सकता। आज की स्थिति में वो रास्ता बहुत ही बेहतरीन बना रही है सरकार, जो भी डिपार्टमेंट उसे बना रहा है, बहुत सुंदर काम हो रहा है।
और मुझे खुशी है कि वो रास्ता बन रहा है, क्योंकि वो शहर को, मुरादनगर शहर को और पूरे जीटी रोड को जोड़ता है। वो शहर का 70% आदमी उस रास्ते से निकल रहा है। नई कॉलोनी डेवलप हो रही हैं तो अच्छा भी लगता है जितना आवागमन होगा। और भविष्य में ये कामना करूँगा नगर पालिका आ जाए और नगर पालिका जलालपुर असालत नगर मार्ग को उसे डेवलप कराए। वो शहर के लिए बहुत बढ़िया लिंक मार्ग है। मेरा तो यही सबमिशन है सरकार से, आपके थ्रू ये मेरा कहना है। अभी सुनने में आ रहा है आपके क्षेत्र में कि आप जिला पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और मौके का जो है नज़ारे को देखते हुए आप जिला पंचायत लड़ेंगे, क्या बात सही है गलत है? देखो, ऐसा है हर आदमी की जरा सी जो भी समाज सेवा करता है या जरा सा भी मन उसका है, तो चुनाव तो ऐसी चीज़ है कि कोई ना लड़ने पाबंदी ना लड़ सकता है। लेकिन हाँ, मैं वाच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अभी व्यवस्था स्थिति को। अभी बातचीत हुई नहीं है, हो रही है, जैसे भी कुछ होगी मैं आपको बताऊँगा। कौन सा वार्ड पड़ेगा आपका? वार्ड नंबर 7 है। कितने गाँव आते हैं इसके अंदर? गांव की स्थिति मैंने अभी सही वाच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं उस पर बात करूँगा। अभी टिकट वगैरह का बात अभी चल रही है, अभी देखो क्या समीकरण बनते हैं, क्या ये होता सीट है। जनरल में है, ओबीसी में, एससी में? सीट सामान्य है। तो कितने लोगों के आने की उम्मीद है इसके अंदर? काफ़ी लोग आ रहे हैं, पार्टी से भी आ रहे हैं, बिना पार्टी के भी आ रहे हैं, और पार्टी के सिंबल तो नहीं मिल रहे हैं लेकिन समर्थित तो लोग आ ही रहे हैं। कोई उम्मीद है कि आपको कोई पार्टी समर्पित करेगी? हाँ, देखो, ये तो भविष्य का विषय है, अभी कुछ मैं कह नहीं सकता इस विषय पर। आपसे चर्चा ज़रूर करेंगे इस विषय पर जब कोई बात आएगी। अभी कहना जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा 1-2 दिन का समय, 2-4 तो दिन। इसका मतलब आप लाइन में हैं? हाँ, लाइन में होना चाहिए।